जय माता दी। नवरात्रे आज से शुरू हो चुके हैं और नवरात्रों को यदि देखा जाए तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन आयुर्वेद और आस्था दोनों को जोड़ा गया है। यानी आयुर्वेद को एक विश्वास के साथ, एक परंपरा के साथ, एक भक्ति के साथ जोड़ा गया है ताकि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा सभी निर्मल हो सके। लेकिन अज्ञानतावश हम नवरात्रों में व्रत नहीं, अनशन करने लग गए। अनशन क्या होता है? भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं आदमी, कोई डिमांड करते हैं हमारी मांगे पूरी करो, और ये सेम प्रोसेस हमने भगवान के साथ, धर्म के साथ जोड़ दी और लगभग जहाँ तक मैंने लोगों से बातें की, सभी की यही मनोदशा हो चुकी है कि वो आस्था से, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, बस उनकी डिमांड्स होती है। और व्रत नहीं रहा, व्रत अनशन हो चुका है। तो यदि आप ऐसा करते हो तो आप ऐसा करना बंद कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा विज्ञान है। नवरात्रे कोई पाखंड नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है। 9 दिन तक, 7 दिन तक, 8 दिन तक, जितनी आपकी आस्था है, यदि हम व्रत रखते हैं तो आयुर्वेद के और साइंस के हिसाब से भी जब हम अन्न को त्याग देते हैं, दूध को त्याग देते हैं, तो हमारी जो जठर अग्नि है वो हमारे शरीर में पड़े सभी विषैले पदार्थ को खाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे तो खाना चाहिए। बाहरी खाना नहीं मिलेगा तो जो अंदर है, जो एक्स्ट्रा फैट है, वो उसको खाना शुरू करेगी और उससे आपके शरीर की शुद्धि होगी। शरीर की शुद्धि होगी तो मन भी शांत होगा, यानी मन की भी शुद्धि होगी। लेकिन सिस्टम सब उल्टा हो गया है। मैं देखता हूं कि नवरात्रि में ही हमारी माता बहनें अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती हैं कि बस अन्न नहीं खाना है, और इसके अलावा पता नहीं बस क्या क्या चीजें उन्होंने खाना शुरू कर दी। यानी देखा जाए तो नवरात्रि में जो एक रूटीन में, डेली रूटीन में हम चीजें खाते हैं, नवरात्रि में और इससे भी ज्यादा खाना शुरू कर दिया। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो नवरात्रि का आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क पर, आपके मन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नवरात्रों में आपको नॉन मिल्किंग, कोई भी दूध, दही, घी कुछ भी नहीं लेना है। अन्न बिल्कुल त्याग देना है। हो सके तो एक ही समय में कुछ फ्रूट्स आप ले सकते हो, जिसको फलहार बोलते हैं। लेकिन फलहार का मतलब ये नहीं कि सारा दिन आप बकरी की तरह चल रहे हो, बस एक ही समय में। और जल को भी 2 समय में ही लेना है, तब जाके आप अद्भुत परिणाम देखोगे कि आपका शरीर, आपका मन सब शांत हो जाएगा। आप कुछ इस प्रकार करो, बिल्कुल नॉन मिल्किंग प्रोडक्ट यूज करना है, अन्न नहीं खाना है, और बस एक ही समय 24 आवर्स में कोई फ्रूट्स आपको ले लेना है। पानी भी हो सके तो 2 टाइम ही लो, और तब आप देखो
आपके जो नवरात्र हैं उनमें सार्थकता आएगी, शुद्धता आएगी, और तब जाके एक मन में गहरा विश्वास बनेगा। और जो एक गहरा विश्वास बनता है, उस विश्वास से समर्पण पैदा होता है। जब समर्पण होता है तब आप कर ही रहे हो, और तब के बाद फिर कहीं ना कहीं वैराग्य की झलक आपके व्यक्तित्व में दिखने को मिलती है। और जितना वैराग्य आपके व्यक्तित्व में होगा, उतना ही सार्थक, उतना ही शांत, उतना ही आप अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं। आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, लेकिन जैसा मैंने बताया ऐसा। यदि आप अनशन कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यानी आप अपना शरीर से भी अच्छे नहीं होंगे, मन से भी नहीं होंगे, और फिर आपकी आस्था को, विश्वास को ठेस पहुंचेगी, और फिर तुम पुनः ब्लेम करोगे उस शक्ति पर जो अनंत है, अनादि है, उस भगवान पर। तो आप कुछ इस प्रकार यदि करते हैं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इस नवरात्रे पुनः मेरा आप सभी से निवेदन है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी अनुकंपा आप पर बनी रहे, और आप शरीर से, मन से सुखी हो। शरीर और मन में जितनी भी व्याधियां हैं, वो सब इस नवरात्रों में अग्नि की तरह, आपकी जो जठर अग्नि आपके पेट में है, वो आपको सारी नेगेटिव एनर्जीज को जला देगी, भस्म कर देंगी, और फिर पुनः आप अपने शरीर को, पुनः आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को अच्छे से चला सकेंगे, और आपको सारी चीजें आपको आसान नजर आएगी। तो अनशन नहीं करना है, व्रत करना है। व्रत करेंगे तो आपको पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय माता दी, जय शिव शंभु।